हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम टू माय चैनल अपेक्सी लर्निंग। तो दोस्तों अपेक्सी लर्निंग में आपका स्वागत है। दोस्तों हम हिस्ट्री का आज हमारा लेक्चर नंबर 5 होगा। ऑलरेडी हम 4 लेक्चर है दोस्तों पिछले क्लास में कर चुके हैं, जिसमें हमने ताम्र पाषाण कालीन जो पाषाण जो सभ्यता है दोस्तों उसके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन किए थे जो कि आपके सभी एग्जाम्स में इम्पोर्टेंट रहेंगे। ठीक है, तो दोस्तों लगभग हमने 50 to 60 के अराउंड जो है क्वेश्चन हमारी 4 क्लासेस में हो चुकी थी, और जो आज की जो 5th क्लास है इसमें लगभग हम 20 to 25 जो है क्वेश्चन कुछ इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो कि आपके पाषाण जो है कालीन सभ्यता से रिलेटेड है। ठीक है दोस्तों, तो आज हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें हमारा दोस्तों पहला है कुछ महत्वपूर्ण जो है ताम्र पाषाणिक कालीन जो है दोस्तों पुरास्थल है। ठीक है, तो ताम्र पाषाण काल के जो कुछ महत्वपूर्ण जो पुरास्थल हैं दोस्तों वो मैंने आज एक जगह पर ही डिस्कस कर लिए हैं। तो दोस्तों यहाँ पे ऑलरेडी जो है मैंने 4 लेक्चर्स में ये जो है पिछले लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था कि आपका जो आहड़ और जो गिलुंद जो पुरास्थल है दोस्तों ये आपका दक्षिण पूर्वी राजस्थान में पड़ता है। उसके अलावा जो है पश्चिमी मध्य प्रदेश जो है उसके ताम्रपाषाण कालीन जो है पुरास्थल है, जिनके नाम है मालवा, और सेकंड है कायथा, थर्ड है एरण, और फोर्थ है दोस्तों नवदा टोली। ठीक है, तो ये पश्चिमी जो है मध्य प्रदेश के हैं। उसके अलावा दोस्तों आपके जो महाराष्ट्र में भी कुछ ताम्र पाषाण कालीन जो है आपके पुरास्थल पाए गए हैं, जिनमें आपका जोरवे है, और सेकंड है नेवासा, और थर्ड दोस्तों जो कि आपका इम्पोर्टेंट है दैमाबाद। ठीक है, ओके। तो दोस्तों ये जो तीनों आपके अहमदनगर जिले में पड़ते हैं जो कि महाराष्ट्र में है। ठीक है, उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे आपका जो चंदौली, ठीक है, और सोनगांव और इनाम गांव, ठीक है, और प्रकाश और नासिका। तो दोस्तों ये जो है आपके पुरास्थल हैं, ठीक है, जो कि ताम्र पाषाण कालीन पुरास्थल हैं, महाराष्ट्र में पड़ते हैं पुणे जिले में। ठीक है, तो चंदौली, सोनगांव, और तीसरा जो है इनाम गांव, और प्रकाश और नासिका। ठीक है, तो ये आपके महाराष्ट्र में पड़ते हैं। उसके अलावा दोस्तों कुछ ताम्र पाषाण कालीन जो पुरास्थल हैं जो कि एक आपका है यहाँ पे, एक है पूर्वी भारत में जो गंगा तटवर्ती जो चिरांद है वो भी आपका ताम्र पाषाण कालीन पुरास्थल है। उसके अलावा दोस्तों आपका वर्धमान जिले के जो है पांडु राजार डिब्बी, जो आपका पांडु राजार देवी है दोस्तों ये कहाँ पे पड़ते हैं, वर्धमान जिले में। ठीक है, और ये भी आपका ताम्र पाषाण कालीन पुरास्थल है। ठीक है, उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे आपका एक पश्चिम बंगाल में पड़ता है जो कि पश्चिम बंगाल के एक बीरभूम जिले है। ठीक है, उसमें महिषदल। ठीक है, तो महिषदल जो पुरास्थल है ताम्रपाषाण कालीन ये आपका पश्चिम बंगाल में पड़ता है, और किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है दोस्तों, ये बीरभूम जो है डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। ठीक है, उसके अलावा दोस्तों बिहार में भी कुछ जो है खुदाई करने पर हमें ताम्रपाषाण कालीन सभ्यता के कुछ पुरास्थल मिले हैं, जिनमें से कुछ है, एक पहला जो है सेनुवार, और सेकंड जो है दोस्तों सोनपुर, और थर्ड है तारा डीह। तो बिहार जो है से हमें ये 3 जो है सेनुवार, सोनपुर और तारा डीह ये है दोस्तों हमें यहाँ से मिले हैं। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो आपका जो चिरांद है ये भी आपका बिहार में पड़ता है दोस्तों। ठीक है, तो ये सारे दोस्तों जितने भी ताम्र पाषाण कालीन जो पुरास्थल थे मैंने ये सारे एक जगह डिस्कस कर लिए हैं दोस्तों। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखने हैं, जिसमें कुछ इंपोर्टेंट जो है दोस्तों ये आपके आहड़ और गिलुंद है जो कि राजस्थान में है, और मध्य प्रदेश में जो मालवा, कायथा, एरण और नवदा टोली है। ठीक है, और आपका जो महाराष्ट्र में जो है आपका जो इम्पोर्टेंट है वो दैमाबाद है। ठीक है, जोरवे भी है। ठीक है, उसके अलावा दोस्तों महाराष्ट्र में ही जो है आपका इनाम गांव जो है, और चंदौली। ठीक है, ये जो है आपके जो पुरास्थल हैं इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ओके। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन पे हम आते हैं दोस्तों, ये कह रहा है कि किस राज्य में रहने वाले लोग ताम्र पाषाण कालीन टोंटी, ठीक है, जो दोस्तों ठूठी होती है, ठीक है, ताम्र पाषाण कालीन जो है टोंटी वाले जलपात्र, ठीक है, और गोड़ीदार तस्तरियां और गोड़ीदार जो है कटोरे बनाते थे। तो दोस्तों किस जो है राज्य में बनाते थे, तो दोस्तों बिहार, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। ठीक है, तो यहाँ से हमें दोस्तों ताम्र पाषाण कालीन टोटी वाले जलपात्र मिले हैं, गोड़ीदार तस्तरियां और गोड़ीदार जो है यहाँ से हमें कटोरे मिले हैं, बिहार से, महाराष्ट्र से और मध्य प्रदेश से। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, दक्षिण पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश और पश्चिमी महाराष्ट्र और अन्यत्र रहने वाले ताम्रपाषाण युगीन के लोगों का दोस्तों जीवन यापन कैसा था।
तो दोस्तों इसमें ये कहा गया है कि ताम्रपाषाण युगीन के लोगों का जो जीवन यापन है कैसा था, कैसे वो लोग रहा करते थे, ठीक है, कैसे कृषि क्या करते थे, तो ये सारा है दोस्तों। ठीक है, तो इसमें ये जो है लोग मवेशी पालते थे और खेती किया करते थे। उसके अलावा दोस्तों ये गाय, भेड़, बकरी, भैंस रखते थे और हिरण का ये शिकार किया करते थे। इसके अलावा दोस्तों ये ऊंट भी रखते थे। ठीक है, तो यहाँ से ताम्रपाषाण कालीन जो सभ्यता है, ठीक है, जो कि आपकी राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में आपके जो कुछ ये जगह हैं, तो यहाँ से हमें ऊंट के अवशेष भी दोस्तों यहाँ से मिले हैं। ठीक है, उसके अलावा दोस्तों इनके जो मुख्य जो है अनाज थे वो गेहूं और चावल थे। ये तो आपके मुख्य अनाज थे इनकी, गेहूं और चावल, और इसके अलावा ये बाजरा उसकी भी खेती किया करते थे। ठीक है, और दोस्तों यहाँ के जो लोग हैं वो शिल्पकारी होते थे। ठीक है, शिल्प कार्य में जो है बड़े ही दक्ष हुआ करते थे और पत्थर का काम भी ये बड़े ही अच्छे तरह से कर लेते। ठीक है, ठीक है, और उसके अलावा दोस्तों ये जो कताई और बुनाई भी जानते थे, क्योंकि दोस्तों हमें जो है मालवा में चरखे और तकलियां के कुछ साक्ष्य मिले हैं जिनसे हमें पता चलता है कि ये लोग जो है कताई और बुनाई का कार्य भी किया करते थे। ठीक है, तो दोस्तों नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, ताम्रपाषाण कालीन युग के लोग किन पत्थरों के मनके बनाते थे। ठीक है दोस्तों, मनके हैं उनको ये गुट्टिकाएं भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ताम्रपाषाण कालीन युग के जो लोग हैं मनके किन किन पत्थरों के बनाते थे दोस्तों। ये जो आपके जो पत्थर थे, ठीक है, कार्नेलियन और एक स्टेटाइट और एक क्वार्टर क्रिस्टल। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण जो है पत्थर थे जिनसे कि ये मनके बनाते थे। ठीक है, तो दोस्तों ऑप्शन डी जो है आपका राइट है। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों, ताम्रपाषाण कालीन युग महाराष्ट्र में निम्नलिखित कौन कौन से अवशेष मिले। तो दोस्तों महाराष्ट्र जो है, जो कि आपका ताम्रपाषाण कालीन से हमें जो अवशेष मिले हैं, यहाँ से दोस्तों महाराष्ट्र से हमें कपास मिला है। ठीक है, सन भी मिला है और सेमल की रुई के बने धागे भी मिले हैं। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों आपका, ताम्रपाषाण कालीन पुरास्थल जो कि आपका इनाम गांव है, जो कि आपका दोस्तों महाराष्ट्र पुणे में पड़ता है, कौन कौन से यहाँ से हमें कारीगरी के अवशेष मिलते थे। दोस्तों ये बताना है कि कौन कौन से कारीगर यहाँ पे हुआ करते थे। ठीक है, तो महाराष्ट्र के इनाम गांव से दोस्तों हमें कुंभकार जो है, ठीक है, के कारीगर के यहाँ से हमें अवशेष मिले हैं। ठीक है, और उसके अलावा जो है धातु का भी जो है कार्य क्या करते थे ये लोग। ठीक है, हाथी दांत के शिल्पी, तो दोस्तों हाथी के दांत के शिल्पकार भी होते थे। ठीक है, और उसके अलावा चूने बनाने वाले कारीगर भी होते थे। और उसके अलावा दोस्तों खिलौने जो है कि मिट्टी की जो है मूर्ति बनाने वाले कारीगर भी थे। और दोस्तों मिट्टी की जो मूर्ति जो ये बनाते थे, जिनको हम टेराकोटा भी कहते हैं। ठीक है, तो ये सारे जो है शिल्पकारी उस टाइम जो है दोस्तों हुआ करते थे। ठीक है, जो कि आपके इनाम गांव जो कि आपका महाराष्ट्र पुणे में पड़ता है। ठीक है, ये सारे ताम्रपाषाण कालीन जो हमें अवशेष मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद में तो उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ताम्रपाषाण कालीन किस पुरास्थल से हमें पश्चिमी एशिया में पाई जाने वाली मातृ देवी की प्रतिमा मिलती है। तो दोस्तों हमें पश्चिमी एशिया में पाई जाने वाली मातृ देवी की जो हमें प्रतिमा मिलती है वो इनाम गांव से मिलती है, जो कि आपका महाराष्ट्र में पड़ता है। ठीक है, तो ताम्रपाषाण कालीन जो पुरास्थल है इनाम गांव, जहाँ से हमें दोस्तों क्या मिलता है, पश्चिमी एशिया में पाई जाने वाली मातृ देवी की प्रतिमा यहाँ से हमें मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ताम्रपाषाण कालीन मालवा और राजस्थान में मिली रूढ़ शैली में बनी मिट्टी की वृषभ मूर्तिकाएं क्या सूचित करती है। दोस्तों जो ये मिट्टी की जो वृषभ मूर्तिकाएं हैं, ठीक है, वृषभ का मतलब होता है दोस्तों सांड। ठीक है, मीन्स सांड की जो है मूर्ति है वो हमें क्या सूचित करती है। तो दोस्तों ये हमें सूचित करती है कि सांड जो है वहां पे धार्मिक पंथ का प्रतीक हुआ करता था। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट जो है क्वेश्चन है दोस्तों आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, ताम्रपाषाण कालीन पश्चिमी महाराष्ट्र के किन बस्तियों में कुछ बच्चों के गलों में तांबे के मनकों का हार पहनाकर उन्हें दफनाया गया है, जबकि अन्य बच्चों की कब्रों में सामान के तौर पर कुछ बर्तन मात्र हमें मिले हैं।
ठीक है। तो दोस्तों ये आपका महाराष्ट्र की जो बस्तियां हैं जिनके हमें नाम बताने हैं, जो कि आपकी ताम्र पाषाण कालीन है। ठीक है। तो चंदोली और नेवासा ये बस्तियां हैं जहाँ से हमें दोस्तों कुछ बच्चों के गलों में तांबे के जो है मनकों का हार पहनाकर उनको दफना दिया जाता था। और उसके अलावा जो है दोस्तों हमें जो बच्चों की कब्रों में सामान के तौर पर यहाँ से मतलब कुछ बर्तन जो है भी रख दिए जाते थे। ठीक है। तो ये जो है अवशेष दोस्तों हमें चंदोली और नेवासा बस्तियों से मिले हैं। तो चंदोली और नेवासा जो बस्तियां दोस्तों आपकी महाराष्ट्र में पड़ती हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इम्पोर्टेंट है, ताम्र पाषाण कालीन महाराष्ट्र में मृतक को किस दिशा में रखा जाता था, किस दिशा में दफनाया जाता था। तो दोस्तों आपके महाराष्ट्र में जो है उत्तर दक्षिण दिशा में दफनाया जाता था, जबकि आपका जो दक्षिण भारत है उसमें मृतक को पश्चिम पूर्व दिशा में रखा जाता था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये भी आपका इम्पोर्टेंट है, पश्चिमी भारत में किस प्रकार का स्वाधान चलता था। ठीक है। तो दोस्तों जो हम दफनाते थे ठीक है मृतक को, तो पश्चिमी जो भारत है उसमें आपका जो एक टाइप होता है ये एक्सटेंडेड जो है ब्यूरियल होता है। ठीक है। तो एक्सटेंडेड जो है ब्यूरियल आपका टाइप होता था पश्चिमी भारत में। ठीक है। और जो आपका दोस्तों यहाँ पे ठीक है तो पश्चिमी भारत में हमारा एक्सटेंडेड जो है ब्यूरियल चलता था, और जबकि ताम्र पाषाण कालीन पूर्वी भारत में आंशिक स्वाधान कैसे चलता था। जबकि हम पूर्वी भारत की बात करें तो ये फ्रैक्शनल जो है बैरियल चलता था। ठीक है। तो दोस्तों पश्चिमी भारत में आपका चलता था एक्सटेंडेड ब्यूरियल, और जबकि पूर्वी भारत में फ्रैक्शनल जो है ब्यूरियल चलता था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे, ताम्र पाषाण कालीन सबसे बड़ी निधि मध्य प्रदेश के किस स्थान से प्राप्त हुई है। तो दोस्तों ये सबसे जो बड़ी निधि जो है हमें गुंगेरिया जो है पुरास्थल है जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है, वहां से मिली है। और इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, गुंगेरिया यहाँ से दोस्तों हमें 424 तांबे के औजार हमें मिले हैं, और इसके अलावा 102 जो है चांदी के पतले पत्थर जो है हमें यहाँ से मिले हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों किस ताम्र पाषाण कालीन पुरास्थल से एक घर में तांबे के 24 कंगन और 2 कुल्हाड़ियां पाई गई है। तो दोस्तों ये आपका पुरास्थल है कायथा। ठीक है। तो कायथा जो है ताम्र पाषाण कालीन पुरास्थल जो आपका कहाँ पे पड़ता है, मध्य प्रदेश में। ठीक है। तो यहाँ से 24 कंगन 2 कुल्हाड़ियां मिली हैं। उसके अलावा दोस्तों आपका इम्पोर्टेंट है, किस ताम्र पाषाण कालीन पुरास्थल से हमें स्टेटाइट और कार्नेलियन जैसे कीमती जो पत्थर की गोलियों के जो है दोस्तों हार के पात्र जो है यहाँ पे हमें पाए गए हैं। ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे कौन कौन से पत्थर थे, स्टेटाइट और कार्नेलियन। ठीक है। और इनके हमें हार के पात्र जो है दोस्तों मिले हैं। तो दोस्तों ये आपके कहाँ से मिले हैं, कायथा। ठीक है। जो कि आपका मध्य प्रदेश में पड़ता है। ठीक है। तो इम्पोर्टेंट है दोस्तों। उसके बाद में ये जो है क्वेश्चन है नेक्स्ट, राजस्थान में खेतड़ी ताम्र पट्टी के सिक्कर झुंझुनू क्षेत्र के तांबे के जो समृद्ध खान के निकट कौन सा ताम्र पाषाण कालीन पुरास्थल हमें मिलता है। तो दोस्तों हमें गणेश्वर स्थल जो मिलता है जो कि राजस्थान में आपका पड़ता है। ठीक है। खेतड़ी ताम्रपट्टी के सिक्कर झुंझुनू क्षेत्र में हमें जो ये जो प्रसिद्ध जो खाने हैं दोस्तों, ठीक है, यहाँ पे वहां से हमें गणेश्वर जो है स्थल हमें यहाँ से मिलता है। ठीक है। तो गणेश्वर स्थल। उसके बाद में नेक्स्ट जो है दोस्तों क्वेश्चन है, दक्षिण भारत में किन स्थानों से ताम्र पाषाण युगीन बस्तियों के साक्ष्य मिले हैं। तो दोस्तों दक्षिण भारत में जो ताम्र पाषाण युगीन बस्तियां हैं तो वो दोस्तों कौन कौन सी है। पहली है दोस्तों ब्रह्मगिरी। ठीक है। सेकंड है पीकलीहल, थर्ड है संगनकल्लू, फोर्थ है दोस्तों मस्की, और फिफ्थ है हल्लूर। ठीक है। तो ये आपकी दक्षिण भारत की कुछ बस्तियां हैं जहां से हमें ताम्र पाषाण काल के जो कुछ साक्ष्य मिले हैं। तो पहली है ब्रह्मगिरी, पीकलीहल, संगनकल्लू, मस्की और हल्लूर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका इम्पोर्टेंट है, दक्षिण भारत में कृषि की अपेक्षा किस संस्कृति का अधिक प्रमाण मिलता है। तो दक्षिण भारत में कृषि के जगह दोस्तों हमें चरवाहा जो संस्कृति वहाँ पे हमें ज्यादा मिलते हैं। वहाँ पे
ठीक है, इनके प्रमाण। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत में सर्वप्रथम 1861 में किसे पुरातत्व सर्वेक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। तो सबसे पहले 1861 में जो पुरातत्व सर्वेक्षक जो बनाए गए थे दोस्तों, उनका नाम है अलेक्जेंडर कनिंघम। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। उसके बाद में नेक्स्ट जो है ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, पुरातत्व सर्वेक्षण को सरकार द्वारा सर्वप्रथम कब एक विभाग या डिपार्टमेंट के रूप में गठित किया गया। तो दोस्तों पुरातत्व जो सर्वेक्षण है उसको एक डिपार्टमेंट जो है सबसे पहले सरकार द्वारा बनाया गया था 1871 में। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। उसके बाद में नेक्स्ट जो है दोस्तों, ये भी आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का प्रथम महानिदेशक किसे बनाया गया था। तो प्रथम जो है महानिदेशक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के कौन थे, जॉन मार्शल। ठीक है, तो दोस्तों जॉन मार्शल है इसका आंसर, और ये आपके लॉर्ड जो है कर्जन वायसराय थे, उनके टाइम के थे। ठीक है, तो जॉन मार्शल इनका नाम है। ठीक है, जो कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के प्रथम महानिदेशक थे। तो दोस्तों आज की जो है क्लास में ये मैंने 22-25 जो है वन लाइनर एंड एमसीक्यू जो है क्वेश्चन मैंने डिस्कस किए हैं, जो कि आपके आने वाले जितने भी जो एग्जामिनेशन है दोस्तों उनमें बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। दोस्तों उम्मीद है मुझे कि आपको ये वीडियो सीरीज है पसंद आ रही होगी। तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो